The world is changing fast. दुनिया भर में फौजी बजट खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। एटमी हथियार पहले से ज्यादा जदीद बनाए जा रहे हैं और आलमी ताकतें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी होती जा रही हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या दुनिया वाकई तीसरी आलमी जंग के करीब पहुंच चुकी है? क्या ताकतवर ममालिक खुफिया तौर पर बड़े तसादुम की तैयारी कर रहे हैं? और अगर जंग हुई तो सबसे पहले कौन शामिल होगा? फ्रॉम यूरोप टू द मिडल ईस्ट, फ्रॉम रशिया टू द पैसिफिक ओशन, दुनिया के कई ताकतवर ममालिक एक ऐसी मुमकिन जंग की तैयारी में मसरूफ हैं जिसे लोग वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं। लेकिन आखिर वो कौन से ममालिक हैं जो सबसे ज्यादा जंग की तैयारी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में we will reveal the top 5 countries preparing for the World War 3. So stay tuned till the end because the number 1 country may surprise you. ये वीडियो आलमी फौजी ताकत, दिफाई बजट, एटमी हथियार, जुगराफियाई सियासत और आलमी कशीदगी पर मबना रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयार की गई है। दिस इज नॉट साइंस फिक्शन एनीमोर, बल्कि ये एक बदलती हुई आलमी हकीकत है। दूसरी आलमी जंग के बाद जर्मनी ने दुनिया को यकीन दिलाया था कि अब वो सिर्फ अमन की बात करेगा, लेकिन अब जर्मनी इज चेंजिंग ड्रामेटिकली। वही जर्मनी जो कभी जंग से दूर रहने की मिसाल समझा जाता था, आज दोबारा अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में मसरूफ है। न्यू जनरेशन टैंक्स, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, साइबर वॉरफेयर यूनिट्स एंड डेंजरस नेटो मिलिट्री ड्रिल्स। जर्मनी अरबों डॉलर अपनी फौज पर खर्च कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, आखिर जर्मनी को अचानक इतना बड़ा खतरा किससे महसूस हो रहा है? रूस और यूक्रेन जंग ने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया है और अब जर्मन हुकाम खुलकर कह रहे हैं कि यूरोप मुस्तकबिल में एक बड़े फौजी तसादुम का सामना कर सकता है। जर्मनी मिलिट्री फैक्ट्रीज आर इंक्रीजिंग वेपन्स प्रोडक्शन। फौजी अड्डे जदीद बनाए जा रहे हैं, फौजियों की ट्रेनिंग तेज की जा रही है और नेटो के साथ मुश्तरका जंगी मशकें मुसलसल जारी हैं। बहुत से दिफाई माहिरीन का कहना है कि जर्मनी अब सिर्फ दिफा नहीं बल्कि पॉसिबल लार्ज स्केल वॉर सिनेरियो के लिए तैयारी कर रहा है। क्या यूरोप एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहा है? एंड इज जर्मनी प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग मच बिगर देन वी थिंक? मिलिट्री एनालिस्ट बिलीव जर्मनी इज प्रिपेयरिंग फॉर ए डेंजरस फ्यूचर। चाइना इज नो लॉन्गर जस्ट एन इकोनॉमिक पावर। चीन अब सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री नहीं रहा, बल्कि वो खुलकर दुनिया की सबसे बड़ी फौजी सुपर पावर बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है। गुज़श्ता चंद वर्षों में चीन ने अपनी फौजी ताकत में हैरान कुन इजाफा किया है। मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग नेवीज। चीनी बहरिया अब बहरुल काल में अपनी ताकत मुसलसल बढ़ा रही है और दुनिया भर के माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग मच बिगर। लेकिन आखिर चीन की सबसे बड़ी तवज्जो किस पर है? इज इट ताइवान, एक छोटा सा जजीरा जो मुस्तकबिल में पूरी दुनिया को जंग में धकेल सकता है? इसी वजह से ताइवान के गिर्द खतरनाक फौजी मशकें मुसलसल जारी हैं। चाइनीज वॉरशिप, फाइटर जेट्स एंड मिसाइल सिस्टम आर रैपिडली एंटरिंग सेंसिटिव जोन्स नियर ताइवान। Experts says Taiwan could become the spark of World War 3. अगर कल चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई मगरबी ताकतें इस जंग में शामिल हो सकती हैं और फिर शायद दुनिया एक ऐसे तसादुम में शामिल हो जाए जिसके असरात हर मुल्क तक पहुंचेंगे। इसी खतरे के बायस चीन अपनी फौज, बहरिया, साइबर वॉरफेयर और एटमी ताकत को रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ा रहा है। मिलिट्री बेसिस आर एक्सपेंडिंग, मिसाइल टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग and the China's war preparation are becoming impossible to ignore. क्या चीन वाकई मुस्तकबिल की सबसे बड़ी आलमी ताकत बनने जा रहा है? Or is the world heading towards a dangerous confrontation with Beijing? अब बात करते हैं रशिया की। Russia has already changed global politics forever. रूस अब सिर्फ एक मुल्क नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल पावर बन चुका है जिसने पूरी दुनिया की सिक्योरिटी निजाम को बदल कर रख दिया है। यूक्रेन जंग के बाद रूस ने अपनी फौजी हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। मैस प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि रूस अब एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट पर काम कर रहा है। ड्रोन वॉरफेयर ने मैदान जंग को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं होती बल्कि आसमान, समंदर और साइबर स्पेस में भी लड़ी जा रही है। रशिया has increased its nuclear readiness level. मगरबी दिफाई माहिरीन मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है, लेकिन असल खतरा कहाँ है? असल खतरा यह है कि रूस और नेटो के दरमियान किसी भी छोटी सी गलती या गलत अंदाजा एक बड़े आलमी तसादुम को जन्म दे सकता है। Experts fear that one wrong move
one missile miscalculation or one escalation in Europe could trigger a global conflict. रूस अब सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि वो एक ऐसे मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा है जहां ताकत ही सब कुछ होगा। और यही वजह है कि दुनिया आज रूस को सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक ग्लोबल वार्मिंग समझ रही है। ऑस्ट्रेलिया बज़ाहिर दुनिया के बड़े तनाज़ा से बहुत दूर नजर आता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। Behind the scene, Australia is quietly preparing for a dangerous future. गुज़श्ता चंद वर्षों में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तारीख के सबसे बड़े दिफाई मंसूबे शुरू किए हैं। अरबों डॉलर न्यूक्लियर पावर सबमरीन, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, साइबर वॉरफेयर सिस्टम्स, एडवांस नेवल वेपन्स पर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऑस्ट्रेलिया को अचानक इतनी बड़ी जंगी तैयारियों की जरूरत क्यों पेश आ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई खतरनाक कशीदगी है। पैसिफिक ओशन अब सिर्फ एक समंदर नहीं रहा, इट इज बिकमिंग द सेंटर ऑफ पॉसिबल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। खास तौर पर ताइवान का मसला दुनिया को एक नई जंग के दहाने पर ला खड़ा कर रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, जबकि अमेरिका और इसके इत्तेहादी ताइवान की खुलकर हिमायत कर रहे हैं। अगर कल चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ऑस्ट्रेलिया मुमकिन तौर पर अमेरिका के साथ जंग में शामिल हो सकता है, और शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी बहरिया को तेजी से मजबूत कर रहा है। Military bases are expanding, joint war exercises are increasing, and secret defense agreements are being signed. Australia अब सिर्फ एक पुरअमन मुल्क नहीं रहा। Experts believe Australia is preparing for a future Indo-Pacific war. और अगर बहरुल काल में जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया इसके असरात से बच नहीं सकेगी। अब बात करते हैं उस शाहकार की जिसका आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। The number one country preparing for global conflict is United States. अमेरिका दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर फौजी मशीन के तौर पर जाना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ताकत सिर्फ दफा के लिए है या किसी बड़े आलमी तसादम की तैयारी भी चल रही है? अमेरिका के पास क्या मौजूद है? एयरक्राफ्ट कैरियर्स का सबसे बड़ा फ्लैट, स्टेल्थ बॉम्बर्स जो रडार से गायब हो सकते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स जो समंदर की गहराइयों में छुपकर हमले कर सकते हैं, और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। लेकिन असल हकीकत यहाँ शुरू होती है। यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त बैक वक्त कई मुहाजों पर दबाव में है। चाइना इन द पैसिफिक, रशिया इन द यूरोप, मिडल ईस्ट इंस्टेबिलिटी और बढ़ता हुआ साइबर वॉरफेयर थ्रेट, ये सब मिलकर अमेरिका के लिए एक इंतहाई पेचीदा ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज बना रहे हैं। इसीलिए अमेरिका सिर्फ एक जंग के लिए नहीं, बल्कि पॉसिबल मल्टीपल वॉर सिनेरियोज के लिए अपनी फौजी तैयारियां कर रहा है। दुनिया भर में अमेरिकी फौजी अड्डे फैले हुए हैं। पेंटागन की नई डिफेंस स्ट्रेटजी वादे इशारे दे रही है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अब लोकलाइज्ड नहीं रहेंगे, दे कैन बिकम ग्लोबल विद इन आवर्स। Many defense analysts believe the United States is preparing for a world where wars can happen simultaneously in different regions. और शायद यही वजह है कि अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये ताकत अमन के लिए है या आने वाले तूफान की तैयारी है? Because in today's world, power is not just influence, power is survival. क्या दुनिया वाकई ही वर्ल्ड वॉर 3 के करीब है? शायद या शायद नहीं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, the world is becoming more dangerous. फौजी अखराजात बढ़ रहे हैं, आलमी इत्तेहाद मजीद जारहाना हो रहे हैं, और आलमी सियासत पहले से ज्यादा गैर मुस्तहकम हो रही है। हिस्ट्री टेल्स अस, बड़ी जंगें अक्सर अचानक शुरू होती हैं। एक गलत फैसला, एक हादसा या एक मिसाइल पूरी दुनिया बदल सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपके ख्याल में कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा जंग की तैयारी कर रहा है, और क्या दुनिया एक और आलमी जंग को रोक पाएगी? प्लीज कमेंट बिलो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मजीद जियोपॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम।